भारत के एक छोटे से गांव भानपुर में एक ऐसा कुआं था जिसे लोग शापित कुआं कहते थे। दिन में आम दिखने वाला ये कुआं रात में मौत की घंटी बन जाता था। आज की कहानी उसी कुएं की है। भानपुर एक शांत और हरियाली से घिरा गांव था, लेकिन गांव का एक कोना हमेशा सुनसान रहता था। वहां था पुराना कुआं। बच्चे उस ओर जाते नहीं थे और बूढ़े उस जगह का नाम भी लेने से डरते थे। कभी रात के वक्त उस कुएं के पास मत जाना बच्चा। वहां आज भी बेसराया आत्मा भटकती है। गांव का लड़का अर्जुन 22 साल का था, पढ़ा लिखा, पर अंधविश्वास को नकारने वाला। गांव के डर को बकवास मानता था। एक रात दोस्तों की शर्त पर वह उस शापित कुएं तक गया, अकेले। कितने डरपोक हैं ये लोग। मैं तो बस 5 मिनट में लौट आऊंगा। कुएं के पास पहुंचते ही अर्जुन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवा भारी हो गई थी। अचानक कुएं से जैसे कोई फुसफुसाने की आवाज आई। तू आया है, अब लौट नहीं पाएगा। कक्का, कौन है? मजाक मत करो। पर यह मजाक नहीं था। अर्जुन की आंखों के सामने एक धुंधली परछाई उभरी, गीले कपड़ों में लिपटी, बाल बिखरे हुए, और उसकी आंखें खून सी लाल। 50 साल पहले इस गांव में सावित्री नाम की सुंदर युवती रहा करती थी। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी की रात उसके दूल्हे ने उसे कुएं के पास बुलाकर धक्का दे दिया। कारण? दहेज। सावित्री की आत्मा उस दिन से कुएं में कैद हो गई और उसने कसम खाई, हर उस लड़के से बदला लेने की जो झूठे वादे करता है। अर्जुन चिल्लाता है। मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। अब बहुत देर हो चुकी है। सुबह जब अर्जुन घर नहीं लौटा, गांव वाले कुएं की ओर भागे। कुएं के किनारे सिर्फ उसका मोबाइल और एक पायल पड़ी थी। वो फिर से जाग गई है। सावित्री की आत्मा, अब अगले चांद तक शांति नहीं मिलेगी। तभी गांव के पुजारी ने पुराने ग्रंथों से एक विशेष मंत्र निकाला। वो सब उस कुएं के पास पहुंचे जहां से सारी डरावनी घटनाएं शुरू हुई थीं। जैसे ही पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कुआं कांप उठा। एक जोरदार चीख हवा में गूंजी और एक धुंध सी बाहर निकली। वो आत्मा थी उस लड़की की, जो सालों से बदले की आग में जल रही थी। लेकिन आज उसे उसकी कहानी कहने का मौका मिला था। गांव वालों ने उसकी बात सुनी और उसे इंसाफ दिया। आत्मा मुस्कुराई और एक हल्की सी रोशनी में बदलकर आसमान की ओर उड़ गई। अब गांव में सब कुछ शांत हो गया। कुएं को ढक दिया गया और उसके चारों ओर एक सुंदर मंदिर बना दिया गया, ताकि कभी फिर कोई आत्मा वहां कैद न हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार सोने से पहले जरा खिड़की के बाहर देख लेना। शायद कोई पुरानी आत्मा तुम्हें बस अपनी कहानी सुनाना चाहती हो।